हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज मेडॉक्स रॉड। आपके ट्रायल बॉक्स में आपने देखा होगा कि एक इस तरीके का रेड कलर का ग्लास है और उसमें लाइंस जा रही हैं, ठीक है, जैसे ये है या फिर इस तरीके का है ना। तो आपको समझ में नहीं आता ये है क्या। ये एक्चुअली मेडॉक्स रॉड है। इसका यूज़ क्या होता है ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। और इसके साथ ही जो नीट पीजी, INICT, FMG या इन सभी एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को अगर मतलब इसके इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं, सिनेरियोज बनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस पेशेंट को किस टाइप का स्क्विंट है। तो बस यही है, मेडॉक्स रॉड हमारा स्क्विंट किस टाइप का है उससे बताने में हेल्प करती है। तो आज हम सीखेंगे मेडॉक्स रॉड क्या होती है। तो इस वीडियो के बाद आई गेस आपकी OPD में कोई भी मेडॉक्स रॉड के लिए पेशेंट आएगा, स्क्विंट का पेशेंट आएगा, तो आप उस पर ये टेस्ट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में इसके जो MCQs हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अब जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया जाएगा मेडॉक्स रॉड क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस मेडॉक्स रॉड को इस मेडॉक्स रॉड टेस्ट को कैसे करते हैं और जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनका मीनिंग क्या है। ओके और फिर मेडॉक्स टेंजेंट स्केल क्या होती है, मेडॉक्स रॉड का अगर हम डबल मेडॉक्स रॉड टेस्ट होता है वो क्या होता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बताना होगा कि इस पेशेंट को किस टाइप का स्क्विंट है। ठीक है, एक सिनेरियो दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। हम सीखते हैं मेडॉक्स रॉड आखिर है क्या। तो आपको जैसे मैंने बताया ये रेड कलर का ये ग्लास होता है एंड इसमें लाइंस हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, दिस इज आपका कन्वेक्स सिलेंडर। हाई पावर के कन्वेक्स सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो हाई पावर के कन्वेक्स सिलेंडर हैं अगर, तो ये कैसे होते हैं, एक के साथ एक साथ रखे हुए हैं। इन्हें आप वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बताती हूँ। तो एक जैसे मैंने ये रेप्लिका बनाया हुआ है, तो अगर वर्टिकल है तो इस तरीके से आपके जो कन्वेक्स सिलेंडर है ना, इनका कन्वेक्स जो सरफेस है दैट इज लाइक दिस, इस तरीके से स्टैक्ड हैं एक साथ, है ना। तो आप इनका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि इसको आप किसी भी डायरेक्शन पे रख सकते हैं। ये हाई पावर सिलेंडर है, तो आप याद कीजिए पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है कि जो आपके सिलेंडर लेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक तो पहली चीज़ ये होती है किसी भी फोकल पॉइंट को या फिर किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को, जैसे कि पेन टॉर्च ऑफ लाइट है, उसको ये एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी सिलेंडर होते हैं उनका पावर मेरिडियन, यानी कि जिस मेरिडियन में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा वो मेरिडियन आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि आपको ये पिक्चर भी आ रही होगी आपके स्क्रीन पर, और पहले के वीडियोस में मैंने बहुत प्रॉपरली समझाया हुआ है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये कन्वेक्स सिलेंडर्स हैं इस तरीके से, तो इसकी एक्सिस होगी ये, ओके यही एक्सिस होगी, इनकी एक्सिस यही है इन सिलेंडर की। तो इसका पावर मेरिडियन होगा दिस, है ना, 90 डिग्री टू द एक्सिस हो ना, उसके परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो अभी ये एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस एंड पावर मेरिडियन इज दिस। अब ये बताना क्यों ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखना। ये 2 पॉइंट तो आपने लिख लिए, एक तो फोकल जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और जो पावर मेरिडियन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको इसमें जब आप मेडॉक्स रॉड देखोगे तो इस मेडॉक्स रॉड में जब आपकी ये जो ओरिएंटेशन है इसका, अगर ये वर्टिकल है तो इस जो मेडॉक्स रॉड के थ्रू आप देखोगे इसको ट्रायल फ्रेम में लगाया जाता है, तो पेशेंट को वो जो पेन सोर्स ऑफ लाइट है ना, जो पेन टॉर्च की लाइट होती है, वो उससे कैसी दिखेगी, हॉरिजेंटल दिखेगी, ठीक है। अगर आपकी तरफ से अगर मुझे एक सोर्स ऑफ लाइट है पेन टॉर्च का ऐसे आ रहा है, तो ये अगर मेरी आईज पे लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो मुझे इस तरीके का ओरिएंटेशन दिखेगा। आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और आप देख सकते हैं कि अगर इसमें वर्टिकल रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल सोर्स ऑफ लाइट बन रही है। सेम अगर इसमें आप देखेंगे, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो जो लाइट है दैट बिकम्स
परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे वर्टिकल हो गई, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ओरिएंटेशन का ध्यान ज़रूर रखना है, ओके। तो अभी मैंने क्या सिखाया, अगर मैं से कैसे दिखाऊं, अगर ये हॉरिजेंटल है लाइक दिस, ठीक है, हॉरिजेंटल है अगर, और ये समझ लीजिए जो फोकल लाइन बन रही है, ठीक है। अब मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट के लिए आप ही को बना लिया, तो अगर मैं ऐसे रखूं, ठीक है, और ये अगर मेरी आइज़ पे रखी हुई, तो और ये है आपका हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन, तो लाइन कैसी होगी, दैट विल बी लाइक दिस, ओके। इस तरीके से परसीव होगी अगर ऐसे मैं दिखाऊं तो, ओके, इस तरीके से दिखाई देगी। और अगर मैंने इसे वर्टिकल कर दिया, आपकी तरफ से अगर मैंने वर्टिकल कर दिया और वहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, तो इस लाइन का ओरिएंटेशन चेंज होके हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से हॉरिजेंटल हो जाएगा। अगर उधर से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा विद द वीडियो एंड दिस डेमोन्स्ट्रेशन, इसी के लिए बताया गया था, ठीक है ना। तो अब जैसे ये हमारे पास ये ओरिएंटेशन क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्क्विंट को डायग्नोस करना है। तो अब इसको जैसे हमारा स्क्विंट होता है या तो हॉरिजेंटल होता है या फिर वर्टिकल होता है, ठीक है, मतलब ब्रॉड क्राइटेरिया। तो अगर हॉरिजेंटल स्क्विंट है, हॉरिजेंटल स्क्विंट में हमारे पास क्या होते हैं, ईज़ोट्रोपिया, ठीक है, ईज़ोट्रोपिया होता है या फिर एक्सोट्रोपिया होता है। ईज़ो मतलब कि अंदर की तरफ डेविएशन, या फिर एक्सो मतलब आपका बाहर की तरफ डेविएशन, है ना। तो दो हो गए, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस में है। तो अगर इस तरीके के स्क्विंट को आपको डायग्नोसिस करना है, इसका अगर है पेशेंट को, तो आपको इस मेडॉक्स रॉड का ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल रखना होगा, ठीक है। तो जो भी आपका डेविएशन है उसके एक्सिस के पैरेलल रहेगा, यानी अगर हॉरिजेंटल स्क्विंट है तो हॉरिजेंटल ही रखना है, ठीक है। तो पेशेंट को कैसे लाइन दिखेगी, वर्टिकल लाइन दिखेगी, ऑलराइट, ठीक है। अब अगर वर्टिकल स्क्विंट है, या तो हाइपरट्रोपिया है या हाइपोट्रोपिया, हाइपर या हाइपोट्रोपिया है, ठीक है, तो आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करके वर्टिकल कर देना है, ठीक है, वर्टिकल रखना है इसको, और पेशेंट को परसीव होगी हॉरिजेंटल लाइट। तो अब ये जो हो रहा है ना, तो हम ये अभी आगे जो एनिमेशन है ना उसमें मैं दिखाऊंगी, काफ़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने, होपफुली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये ओरिएंटेशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं हमेशा कि जिस टाइप का स्क्विंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको अलाइन कर देनी है। अब ये तो बात हो गई ट्रोपियास की। ट्रोपियास मतलब जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है, जो आप देख पा रहे हो कि पेशेंट की आई इनवर्ड डेविएटेड है, आउटवर्ड डेविएटेड है, या फिर ऊपर है या नीचे है ना, ये तो ट्रोपियास कहलाते हैं, जो कि आप हिशबर्ग टेस्ट पे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट पे, हिशबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के थ्रू जनरल आइडिया आपको हो जाता है कि मैनिफेस्टेड है, ठीक है। अब अगर मान लो पेशेंट को फोरियाज है, फोरियाज क्या होते हैं, फोरियाज का मतलब है लेटेंट स्क्विंट। पेशेंट आपके पास आया हुआ है, ऐसे बैठा है, तो एकदम बढ़िया आपका ऑर्थोफोरिक है, जैसे आपने टॉर्च लाइट डाली तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्यूपल में फोकस है, दोनों स्ट्रेट आइज है। बट जैसे ही फ्यूजन ब्रेक होता है, यानी कि अगर आप एक आई को कवर कर देते हैं, ठीक है, तो आई अंडर कवर डेविएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूजन को ब्रेक कर दिया, तो डेविएट हो जाती है। ये है लेटेंट स्क्विंट, जो कभी ना कभी आगे जाके मैनिफेस्ट हो सकता है। इसीलिए मेडॉक्स रॉड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फोरियाज को भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर आपको इसके बारे में देखना हो कि ये कवर टेस्ट और ये सब क्या होता है, इस पे वीडियोस हो चुके हैं, मैंने पहले बनाए हुए हैं। अभी इन जनरल बता देती हूँ कि अगर आपको फोरिया सस्पेक्टेड है किसी पेशेंट में, तो आपने पहले देखा कि हाँ ये पेशेंट तो ऑर्थोफोरिक है, ऑन द टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन स्ट्रेट दिख रहा है, पर जैसे ही आप कवर टेस्ट करोगे, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करोगे, तो क्या होगा, पेशेंट जैसे आपने कवर किया तो इसकी आई सपोज करिए इसको एक्सोफोरिया है, इस आई में एक्सोफोरिया, तो आई बाहर डेविएट हो जाएगी, ओके, अंडर कवर डेविएट हो जाएगी, और जैसे ही आप कवर को हटाएंगे दूसरी आई पे लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये आई वापस फिक्सेशन लेगी, ओके, लाइक दिस, ऐसे फिक्सेशन लेगी, ठीक है। तो ये होता है फोरिया, है ना, एक्सोफोरिया भी हो सकता है, ईजो भी हो सकता है, हाइपर या हाइपो भी हो सकता है। तो आई के जो मूवमेंट है उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को किस टाइप का फोरिया है, ऑलराइट। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए हमारे पास क्या बनी हुई है, ये मेडॉक्स रॉड, यही इंपॉर्टेंट है। और ये मेडॉक्स रॉड क्या करती है, आपका डिसोसिएशन कर देती है। क्योंकि क्या होता है कि आप पेन टॉर्च लाइट को दिखाएंगे पेशेंट को सामने से, तो और ट्रायल फ्रेम आपने बना दिया पेशेंट को, और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, पेशेंट की आई के ऊपर मेडॉक्स रॉड रख देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आपको जो स्क्विंट सस्पेक्टेड है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ऐसे रख दिया तो
क्या हो रहा है, एक जो मेरी लेफ्ट आई है उसमें तो वो लाइट का जो सोर्स है दैट इज स्फेरिकल एक्चुअली, वो उसका इमेज बनेगी, ठीक है। और इस आई में, राइट आई के ऊपर अगर मेडॉक्स रॉड रखा है तो एक लाइन की इमेज मैं परसीव करूंगी। तो दोनों डिसिमिलर इमेजेस है, इसीलिए क्या हो गया, हाईली डिसोसिएटिंग, तो उसे फ्यूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग फोरियास, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये मेडॉक्स रॉड करती है एक लाइन को, एक सोर्स ऑफ लाइट को, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को ये लाइन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो डिसोसिएटिंग हो गया, ओके। तो डिप्लोपिया टेस्ट में ये आता है, ओके। नाउ अब ये है कि आपने फोरियास के बारे में सीख लिया, ट्रोपियास क्या होते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। करने के लिए क्या होता है कि इसको पेशेंट को हमें दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस पे कितना स्क्विंट हो रहा है, कितना फोरिया है, और आपका नियर अगर उसका है तो नियर डिस्टेंस पे कितना हो रहा है, तो ये भी आपको देखना है। तो जो फार मतलब यानी कि आप 6 मीटर की दूरी पे बैठ के भी ये जो मेडॉक्स रॉड है उसमें जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो आपका हो जाएगा 6 मीटर की दूरी पे, है ना। और अगर आपको नियर के लिए सस्पेक्टेड है कि इसमें फोरियाज है या इसमें ट्रोपियाज है, तो आप क्या करोगे, 33 सेंटीमीटर पे बैठोगे। तो 6 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर दो डिस्टेंस पे इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि इसका इंटरप्रिटेशन यानी इस टेस्ट को करना कैसे है। तो शुरुआत तो हो गई, है ना। आपने 6 मीटर पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लगाया हुआ है और पेशेंट की राइट आई पे, इस पूरे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे जो आगे मैं बताऊंगी उसमें राइट आई पे मैंने इस पेशेंट के मेडॉक्स रॉड लगाया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले तो HPCT यानी कि हिशबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट देखना है। इसमें पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा होता है, ओके। अब स्ट्रेट देख रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, मैं एक आई को कवर कर दूंगी, ठीक है, राइट आई को कवर कर दूंगी। अब इसमें पहला पॉइंट है कि अगर पेशेंट का फ्यूजन काफ़ी स्ट्रांग है और पेशेंट को कोई भी फोरियाज ट्रोपियाज नहीं है, तो इस पेशेंट को जो लाइन होगी, ओके, जो लाइन होगी वो आपकी सोर्स ऑफ लाइट, जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है उससे क्रॉस होती हुई दिखेगी। इसका मतलब है कि उसने दोनों इमेजेस को जोड़ लिया और एक ही दिख रही है। तो इस पेशेंट को कोई भी फोरिया या ट्रोपिया नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल पेशेंट है। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इमेज, है ना, जो मैंने बनाई है। इसमें अपने पेशेंट को देख रहे हैं कि पेशेंट को एक ही परसीव हो रहा है, लाइट के ऊपर से लाइन जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब पेशेंट जो है उसको कोई भी स्क्विंट नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है। नाउ नेक्स्ट इज कि पेशेंट को ईजोफोरिया है, ठीक है, ईजोफोरिया। अब ईजोफोरिया का मतलब है आपने मेडॉक्स रॉड लगाई, HPCT में तो नॉर्मल दिख रहा था, पर अंडर कवर आई जो है वो ईजो में चली गई, आई जो है वो अंदर चली गई। तो अगर ईजोफोरिया है तो आप इस मेडॉक्स रॉड का ओरिएंटेशन कैसे रखोगे, हॉरिजेंटल रखोगे, और हॉरिजेंटल रखेंगे तो पेशेंट को वर्टिकल लाइन परसीव होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपने पेशेंट को सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू बोला कि अब देखो और अब बताओ कि आपको लाइट जो दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, तो एक तो आपको डॉट दिखाई देगा जो कि आपका सोर्स ऑफ लाइट है, और ईजोट्रोपिया में एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, अलग अलग दिखाई देगी। अब यहाँ से शुरू होता है कंफ्यूजन कि ये किस तरफ दिखाई देगी, और यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। ईजोफोरियाज या फिर ट्रोपियाज में क्या होता है ना कि लाइट जो होती है अगर ऐसे घूम गई है आँख, है ना, ऐसे इस तरीके से आई अगर रोटेट हो गई है, तो क्या होता है कि इसमें कौन सा वाला रेटिना आपका लाइट सोर्स के सामने आ गया, नेजल रेटिना, ठीक है। नेजल रेटिना ऐसे था, इस तरीके से घूम गया तो आपका नेजल रेटिना घूम के आ गया लाइट के सामने, ठीक है। तो जो आपकी लाइट का जो इमेज आ रही है वो कहाँ प्रोजेक्ट होगी, वो आपकी टेम्पोरल तरफ प्रोजेक्ट होगी। तो अगर आप बैठे हैं, आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मुझे दिखा रहे हैं एंड मेडॉक्स रॉड मेरी राइट आई पे रखी है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। तो मैं इस आई से एक डॉट देखूंगी और इस आई से एक रॉड, ठीक है, जो कि मेडॉक्स रॉड की वजह से दिख रही है। और ये लाइट अगर मेरी आई में ईजोफोरिया है तो इस तरफ ही प्रोजेक्ट करेगा, यानी जिस तरफ मेडॉक्स रॉड है उसी तरफ ये लाइन बनेगी, सेम साइड। अब क्या होता है, बुक्स में कंफ्यूज करते हैं, तो पेशेंट का इंटरप्रिटेशन कैसा है, तो क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऐसा बनाया हुआ है या ऐसा और ऐसा बनाया हुआ है। तो अब ये तो मेरा इमेज है, ये तो पेशेंट का इमेज है। आप बुक में देख रहे हो कि आपको ऐसा दिख रहा है, आपको थोड़ी दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा, ये पेशेंट का ही बना हुआ रहता है। तो अगर मैं ऐसे घूम जाऊँ लाइक दिस,
तो ये आपकी इमेज है जो बुक्स में बनी हुई है और आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो जब भी आपको मेडॉक्स रॉड के इंटरप्रिटेशन दिया जाए तो हमेशा पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेशेंट का व्यू ही है, ठीक है। तो अगर राइट साइड में मेडॉक्स रॉड लगी है और पेशेंट को राइट साइड में ही दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है अगर सेम साइड में दिख रही है, इसका मतलब है पेशेंट को ईज़ोफोरिया या ईज़ोट्रोपिया है, ठीक है। सेम साइड में ही दिखेगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि किस साइड में मेडॉक्स रॉड लगी हुई है और किस तरफ दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सेम साइड का दिखता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है, बिकॉज नेजल रेटिना आपका सामने आ जाता है और नेजल रेटिना टेम्पोरल तरफ प्रोजेक्ट करता है, तो सेम तरफ दिख रहा होता है, ओके। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आप आगे आसानी से कर लोगे एक्सोफोरिया के बारे में। तो एक्सोफोरिया में आई बाहर रोटेट हो जाती है, लाइक दिस, ऐसे बाहर रोटेट हो जाती है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मेरे लेफ्ट आई से दिख रहा है, अभी भी जो मेडॉक्स रॉड है वो इसी तरीके से रखी गई है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में रखी गई है। तो अब क्या होगा कि मेरी आई बाहर रोटेट कर गई है, तो टेम्पोरल रेटिना सामने आ चुका है, टेम्पोरल रेटिना सामने आ गया है, तो लाइन की इमेज टेम्पोरल रेटिना से कहाँ प्रोजेक्ट होगी? उस तरफ, अपोजिट प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि नेजल फील्ड में जाता है, टेम्पोरल के जो फाइबर्स है नेजल फील्ड की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, इसीलिए मुझे कैसा दिखेगा, ये लाइट सोर्स ऐसा दिखेगा और इसकी जो इमेज है लाइन की इमेज, दैट विल बी सीन हियर, ओके, इस तरीके से दिखेगी। तो दिस इज क्रॉस डिप्लोपिया, ओके, क्रॉस डिप्लोपिया सीन इन एक्सोफोरिया या एक्सोट्रोपिया, ठीक है। तो अगर ऐसे दिख रहा है लाइक दिस, तो इमेज ऐसे है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो राइट साइड में अगर मेडॉक्स रॉड है और लाइन आपको लेफ्ट में दिख रही है, इसका मतलब है इसको एक्सोफोरिया या ट्रोपिया है, क्रॉस डिप्लोपिया होता है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्क्विंट के बारे में। नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्विंट के बारे में। वर्टिकल करना है आपको स्क्विंट, तो आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन रखना होगा। राइट साइड में इस पेशेंट के हमने मेडॉक्स रॉड लगाई वर्टिकल ओरिएंटेशन में, तो क्या हुआ, अंडर कवर आई जो थी, सपोज करिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हाइपरट्रोपिया या हाइपरफोरिया के बारे में। अंडर कवर आई डेविएट्स, वो चली गई ऊपर, ठीक है, ऊपर चली गई। अब क्या हुआ कि जो लाइट का सोर्स आ रहा है लेफ्ट आई से, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट सोर्स बनेगा, लेकिन जो राइट आई है उसमें लाइन बनेगी, सॉरी नॉट लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि ऐसे है ना, तो ऐसे बनेगी, ठीक है। जब आपका वर्टिकल स्क्विंट होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है पेशेंट को, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ओके, ऐसे दिखती है। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने आई को ऊपर रोटेट कर दिया, तो कौन सा वाला आ गया, किस तरीके का रेटिना आ गया, कौन सा वाला रेटिना आ गया, सुपीरियर रेटिना इज हियर, ठीक है। तो अब ये कहाँ प्रोजेक्ट करेगा, नीचे, क्योंकि रेटिना हमेशा उल्टा है, ठीक है, सुपीरियर का इंफीरियर, इंफीरियर का सुपीरियर, उल्टा प्रोजेक्शन होते हैं इन फाइबर्स के। तो सुपीरियर रेटिना इज इन द लाइन, तो अब ये जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के नीचे मुझे इस तरीके से रॉड दिखाई देगी। तो इसका मतलब है पेशेंट को राइट साइड का हाइपरफोरिया या हाइपरट्रोपिया है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट्स, ओके। सिमिलरली हम करते हैं, पेशेंट की आई जो है डेविएट होकर नीचे चली गई, हमने लगाया मेडॉक्स रॉड वर्टिकल तरीके से ऐसे लगाया और आई डेविएट हो गई यूं, ऐसे चली गई। तो अब इंफीरियर रेटिना आपका सामने है, इंफीरियर रेटिना के सामने होने से क्या होगा, जो प्रोजेक्शन होगा इमेज का ऊपर बनेगा। तो लेफ्ट से तो मुझे एक पॉइंट सोर्स इस तरीके से दिखेगा और राइट से जो इमेज दिखेगी, क्योंकि इंफीरियर रेटिना ऐसे है और सॉरी लाइक दिस, हाइपो है ना, ऐसे है, तो इंफीरियर है, तो इंफीरियर की इमेज बनेगी ऊपर, तो मुझे दिखेगा ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पेशेंट को जो लाइन है वो ऊपर दिखेगी। तो हमेशा उल्टा दिखती है, ठीक है। अगर हाइपरफोरिया है या हाइपरट्रोपिया है तो लाइन नीचे दिखेगी, और अगर आपका हाइपरट्रोपिया है, हाइपोफोरिया है, तो आपको लाइन ऊपर दिखेगी, आपको इन इमेजेस से भी दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रॉड है आपका, 4 ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूछा जाता है कि पेशेंट का इमेज अगर ऐसे आ रहा है, पेशेंट को ऐसे परसीव हो रहा है, तो आप बताइए पेशेंट को किस टाइप का फोरिया या किस टाइप का स्क्विंट है, ओके। और इसको थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सपोज करो पेशेंट को एक्सोफोरिया है, तो उसको लाइन किधर दिखेगी, टू द राइट, टू द लेफ्ट, ऐसे करके बताया जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, पहले बेसिक्स रिवाइज करना, यहाँ पे पॉज करके वापस एक बार रिवाइंड करना, ताकि आप लास्ट का क्वेश्चन कर सको, ठीक है। ये बहुत ईजी फॉर्मेट में मैंने बताने की कोशिश की है, कई बार नहीं आता है, तो
कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब जैसे कि अब ये तो हमने बस एक अंदाज लगा लिया कि इस पेशेंट को कौन सा स्क्विंट है। अब हमें अगर इसको मेजर करना है, ठीक है, मेजर करना है, तो एक तो होता है मेडॉक्स टेंजेंट स्केल। ये क्या होती है? वॉल माउंटेड स्केल होती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये फिगर आ रहा है, उसमें सेंटर में लाइट लगी होती है, ठीक है, और आपको इस तरीके से स्केल दिख रही होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो उसमें जो कुछ नहीं है, पेशेंट को बोलते हैं 6 मीटर की दूरी से बैठा के और बोलते हैं कि अब बताओ कि जो आपको लाइन परसीव हो रही है वो किस नंबर पे परसीव हो रही है। तो आप जहाँ पे परसीव करेगा उधर पे वो पढ़ के बता देगा कि इस नंबर से टैली कर सकते हैं, या आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों स्क्विंट के लिए होती है। और वो उस लाइन से मैच करते हुए आप लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को कितना स्क्विंट है, कितने डिग्री का स्क्विंट है, ये आप पता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग जो करते हैं वो करते हैं प्रिज्म के थ्रू। तो हम प्रिज्म के थ्रू पता करते हैं कितने प्रिज्म डायप्टर का इसको ट्रोपिया है या स्क्विंट है या फोरिया है। वो कैसे? आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपने मेडॉक्स रॉड लगाया, आपने हॉरिजॉन्टल किया, अब वो पेशेंट कह रहा है कि मुझे इतनी दूरी पे दिख रहा है, यहाँ से लाइट दिख रही है और इसी तरफ मुझे ये रेड लाइट दिख रही है। तो आप क्या करोगे, अब मेडॉक्स रॉड यहाँ पर लगाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्क्विंट है, इसको ईजो है, इसी तरफ दिख रही है ना, इसको ईजो है। तो अगर ईजो है तो मैंने क्या सिखाया था प्रिज्म बार कवर टेस्ट में कि जब भी आप प्रिज्म टेस्ट करते हैं तो एपेक्स शुड बी टुवर्ड्स द डेविएशन, है ना। तो आपका जो एपेक्स होगा वो इस तरीके से रखा जाएगा ओवर माई राइट आई, ठीक है, आपका बेस आउट रहेगा। तो आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्रिज्म लगाते जाएंगे जब तक कि लाइन जो है कंसाइड नहीं करती है टू द पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से ऐसे ओरिएंटेशन लगा के और फिर आप ईजोट्रोपिया या फोरिया का मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। सेम आपका एक्सो में होता है, एक्सो होगा तो आपको इस तरीके से लगाना है, राइट साइड में मेडॉक्स रॉड है, राइट साइड में एक्सो फोरिया है, अगर ट्रोपिया है तो आपको एपेक्स टुवर्ड डेविएशन ऐसे हो गया, तो बेस इन एंड देन यू कीप इंक्रीजिंग द पावर। और इस तरीके से जो प्रिज्म होता है आप अप्रॉक्सीमेट कर पाओगे कि लाइन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जैसे ही ये कंसाइड करेगी, इसका मतलब है कि पेशेंट को इतना फोरिया या ट्रोपिया है, ठीक है, फ्यूज करने लग जाएगी। सेम आपका जो हाइपरट्रोपिया अगर होगा तो आपको एपेक्स इस तरीके से रखना है ना, बेस डाउन। और अगर आपका हाइपोट्रोपिया है, नीचे की तरफ है, इस तरीके से, तो आपको एपेक्स की तरफ रखना है इस तरीके से, तो बेस अप, ठीक है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली कैसे प्रिज्म के थ्रू कितने डायप्टर का इसको स्क्विंट है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका ये सिंगल आई के लिए मेडॉक्स रॉड हो गया। अब सिंपल देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्विंट के बारे में हमने सीख लिया। एक और चीज़ होती है, टॉर्शन भी होता है इन पेशेंट में। जिसमें वर्टिकल स्क्विंट होता है ना, उन पेशेंट में आपका टॉर्शन ज़रूर प्रेजेंट होता है ना, नहीं भी है तो भी मतलब अक्सर दिखता है। तो उस केस में आपको डबल मेडॉक्स रॉड टेस्ट करना है, ठीक है, ऐसे होल्ड करते हैं डबल मेडॉक्स रॉड। अब क्योंकि वर्टिकल है तो हमें हमेशा वर्टिकल रखना होता है, या तो ये दोनों रेड ले सकते हो आप, या फिर एक इसमें से वाइट ले सकते हो। वाइट मेडॉक्स रॉड टेस्ट होती है, इसमें आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पेशेंट को दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल ही परसीव होगी। पेशेंट को ट्रायल फ्रेम बनाते हैं और दोनों आंखों में मेडॉक्स रॉड रख देते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे सीधा। ओके, अब क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को देखो और बताओ तो जो 2 लाइन दिख रही है उनका ओरिएंटेशन कैसा है। अगर पेशेंट कहता है पैरेलल है, एकदम सीधी है, इसका मतलब है इसको कोई भी टॉर्शन नहीं है। अगर पेशेंट कहता है नहीं मुझे थोड़ी सी ऐसे ओरिएंटेड दिख रही है, तिरछी दिख रही है ना, थोड़ी टिल्ट है उसमें किसी भी एक आई में, मोस्टली जिस आई में स्क्विंट है उसी आई का माना जाता है, उसी आई की तरफ आप पेशेंट को टिल्टेड जो मेडॉक्स रॉड है वो रखें, यानी रेड रखें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो टिल्ट करेगा उसको। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है ट्रायल फ्रेम में 2 नॉब्स लगे हुए हैं, ठीक है, नॉब्स लगे हैं, उन नॉब को रोटेट करिए और ये देखिए कि आपकी जो दोनों लाइंस हैं दे शुड बी पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकल है तो इसे कैसे परसीव करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, ऐसा हॉरिजॉन्टल परसीव करेगा। तो अब क्या करना है, अगर ये टिल्टेड है ना, अगर थोड़ी बहुत इस तरीके से अगर कोई भी टिल्टेड लग रही है तो वो उसी रॉड को क्या करेगा, उसी तरफ की जो आई है उस आई को वो क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, अगर पेशेंट ने अपनी मेडॉक्स रॉड को, ठीक है, इस तरीके से ऐसे टिल्ट किया, मेडॉक्स रॉड को टिल्ट किया आपने, ऐसा ट्रायल फ्रेम लगाई, उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, अगर उसने बाहर की तरफ रोटेट किया है तो इसको है एक्स साइक्लोटॉर्शन,
ठीक है। उतने उसमें डिग्री का मेजरमेंट ऊपर से आ जाएगा, कितने डिग्री का है, 10 डिग्री 15 डिग्री जितना भी है वो खुद सेट करेगा, करेगा हाँ अब मुझे तो ऐसे पैरेलल दिख रही है। तो आपको क्या करना है, रोटेशन को चेक करना है कितने डिग्री का हुआ। अगर उसने रोटेट किया अंदर की तरफ, यानी कैसे नॉब रोटेट किया और लेंस को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, लेंस घूम जाता है, ऐसा ट्रायल फ्रेम सेट करना है। ऐसे किया अंदर की तरफ कर दिया तो इसका मतलब है पेशेंट को है इन साइक्लोटॉर्शन। ओके, आप डिग्री मेजर कर सकते हैं। तो वर्टिकल स्क्विंट में टॉर्शन चेक करने के लिए आपको डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट करना है, वर्टिकल ओरिएंटेशन रखना है, पेशेंट को लाइंस दिखेगी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। अगर कोई भी एक टिल्टेड है तो आपको बोलना है मैडॉक्स रॉड का ओरिएंटेशन आपको सेट करना है थ्रू द ट्रायल फ्रेम। अब उसको जैसे रोटेट करेगा, अगर बाहर करेगा तो इसका मतलब है कि एक्स साइक्लोटॉर्शन है, अगर अंदर की तरफ रोटेट करेगा मैडॉक्स रॉड को तो इसका मतलब है कि इसको इन साइक्लोटॉर्शन है। ओके, सो ये है आपका डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट। तो अब ये मेरे ख्याल से ये पूरा कंप्लीट हो गया है मैडॉक्स रॉड। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। और सोशल मीडिया पे भी आपके लिए ये इतने सारे जो लिंक्स हैं आप उसमें भी पूछ सकते हो मुझसे। कोई भी डाउट होता है तो, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बताइए, कुछ मिस हो गया हो इसमें तो भी मुझे बताइए। और कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं ये भी मैं जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका सपोर्ट मिलता है तो, और मोटिवेटिंग जो कमेंट आते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं बता सकती, बहुत छोटी सी जर्नी थी, स्टार्ट किया था ऐसे ही मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया और आप सबसे इतना अच्छा लग रहा है रिस्पांस देख के ना कि मुझे और मन करता है कि और कुछ सिखा दूँ आप लोगों को जो कि ईजिली हिंदी लैंग्वेज में आपके पास तक पहुँच सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड कोई और टॉपिक हो तो ज़रूर बताना। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।